Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं केतु देव की वृषभ लगन के दूसरे भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि अगर आपकी पत्रिका में केतु वृषभ लगन के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो आपको किस तरह के रिजल्ट्स दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेकंड हाउस का संबंध हमारी फैमिली से है, यानी कि पेरेंटल फैमिली से और एक्सटेंडेड फैमिली से, यानी कि हमारे मामा है, चाचा है, बुआ है या हमारे पेरेंट्स हैं, तो उस फैमिली से इसका रिलेशन है। और इसका रिलेशन है हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ से, फैमिली वेल्थ से, और हमारी भी वेल्थ से। तो अब तीसरा इसका सिग्निफिकेंस हम देखते हैं हमारे स्पीच पैटर्न से, कि हम किस तरीके से बात करते हैं, हमारा क्या स्टाइल है बात करने का। और चौथा इसका सिग्निफिकेंस है हमारे जितने भी एसेट्स हैं, वेदर दे आर मटेरियलिस्टिक एसेट्स और अदर एसेट्स, वो भी हम इसी हाउस से देखते हैं। कुछ लोग अपने ट्रेडिशनली कुछ चीजों को संभाल के रखते हैं, कुछ कपड़ों को संभाल के रखते हैं, कुछ गहनों को संभाल के रखते हैं, कुछ एसेट्स, प्रॉपर्टीज, वेल्थ, स्क्रिप्चर्स, ग्रंथ, बुक्स, जितनी भी चीजें हम संग्रह करते हैं, ये उसका हाउस है। और अब यहां पर जो केतु आ गया, केतु क्या है? केतु एक सेपरेटिव एनर्जी है। केतु का संबंध स्पिरिचुअलिटी से है, मोक्ष से है, और एक फायरी एनर्जी है। केतु जिस हाउस में बैठता है उस हाउस के सिग्निफिकेंस से आपको डिप्राइव करने की पूरी कोशिश करता है, और केतु जिस हाउस में बैठता है उस हाउस से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसको भी देने की कोशिश करता है। दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केतु। अब सेकेंड हाउस से हम बीमारियों के सिलसिले में अगर देखें तो ये हाउस हमारे फेस का है, यानी कि हमारे फोरहेड से नीचे जो हमारा है, जितना भी हमारी आंखें हैं, नाक है, दांत हैं, या पूरा फेस है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। पर्टिकुलरली आईज का हाउस है ये, या टीथ का हाउस है। और अब केतु जहां भी बैठता है उस हाउस का सिग्निफिकेंस हमसे छीनने की कोशिश करेगा, सेपरेट करने की कोशिश, सेपरेटिव एनर्जी है। और केतु का अल्टीमेट गोल ये है कि हमें परेशान करके हमें मोक्ष की, यानी कि स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ड्राइव कर दे, पुश कर दे, और हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ के या उससे डिप्राइव होके हम साइकोलॉजिकली वी शुड गेट ए प्रोग्रेस ऑन स्पिरिचुअलिटी। अब इस मार्ग पे केतु हमें इंस्पायर करके नहीं भेजता, हमें इंस्पायर करके नहीं भेजता। इंस्पायर तो तब करेगा जब यहां पर गुरुदेव भी बैठे हो, क्योंकि गुरु एक जो है दिशा दे देते हैं केतु को, और हमें इंस्पायर कर देते हैं धर्म के मार्ग पे या स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चलने के लिए। केतु तो मंगल की छाया है और शैडो प्लैनेट है और मैलेफिक है। जुपिटर जो है वो देव गुरु है, केतु एक मैलेफिक एनर्जी है। केतु हमें दुख देके, दर्द देके, प्रॉब्लम्स देके, परेशानियां देके, बीमारी देके, हमें हताश करके ही हमारे माइंड को चेंज करता है साइकोलॉजिकली, और हमें ट्रांसफॉर्म करता है कि हम कहीं ना कहीं धर्म के मार्ग पे चलें। और अब देखिए दोस्तों, यहां हम थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे कि ये दूसरा घर अगर हमारी वेल्थ का है या एक्यूमुलेटेड वेल्थ का है, तो केतु हमें ये वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं करने देगा। केतु की भरपूर कोशिश रहेगी कि हमारी वेल्थ से हमें डिप्राइव्ड रखे। हम पैसा कमाएं तो सही, दैट इज 11th हाउस, हो सकता है हम कमाएं या ना भी कमाएं, वो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन हमें पैसा इकट्ठा नहीं करने देगा। 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख, डिपेंडिंग ऑन आवर प्रोफेशन हम इकट्ठा करेंगे
अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, हो सकता है वो करोड़ों रुपए कमा रहा हो, उसके दूसरे हाउसेस जो है पावरफुल हों, लेकिन वो पैसा जो है जैसे ही वो इकट्ठा होगा, बैंक बैलेंसेस बनेंगे, वो निकल जाएगा। केतु विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट टू डिप्राइव अस फ्रॉम द होर्डिंग ऑफ वेल्थ, एक्यूमुलेटिंग ऑफ वेल्थ। वो कोई आदमी कितना भी अमीर हो, अगर केतु यहां बैड डिग्निटी में है, बैड डिग्निटी का मतलब किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ है जिसका लॉर्ड मतलब थोड़ा गलत बैठा हुआ है, तो कभी भी पैसा इकट्ठा नहीं करने देगा। हाँ, अगर इस नक्षत्र का लॉर्ड बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो फिर हो सकता है केतु हमें यहां पर पैसा तो इकट्ठा करने दे, लेकिन लंबे टाइम तक नहीं इकट्ठा करने देगा। उसमें डिग्निटी आ गई ना। दूसरी चीज ये है कि केतु किसी भी स्टेट में बैठा हो, हम यहां पर मनी मैटर्स में, मनी मैनेजमेंट में हम एक्सपर्ट नहीं होंगे। हो सकता है हम किसी फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हो, लेकिन अपनी मनी मैनेजमेंट में वी वोंट बी एक्सपर्ट। हमें पता ही नहीं लगेगा कि कहां हमें बैलेंस करना है, कहां हमें इन्वेस्ट करना है, कहां से रिटर्न्स लेनी है, कैसे पैसे की सेविंग करनी है, कैसे कैसे उसको एक पेशेंस डेवलप करके हमने एक पार्ट ऑफ मनी, पार्ट ऑफ इनकम को सेव करना है फ्यूचर के लिए। ये वाली सेंस की कमी होगी। और दूसरा, हम पैसे में इंटरेस्ट भी कम रखेंगे। हम मनी माइंडेड या हमारी पैसे की डिजायर्स तब हो सकती हैं जब यहां केतु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड 11th हाउस में आ जाए, जो हमारे डिजायर्स का घर। तब हमें पैसे की एक डिजायर रहेगी। लेकिन फिर भी केतु तो अपने फल देगा, डिजायर तो रहेगी। हम पैसा कमा भी सकते हैं उस केस में जब हमारा सेकंड हाउस कनेक्ट कर गया 11th से, लेकिन फिर भी ये पैसा हमें रुकने नहीं देगा। और दोस्तों, यहां पर ये तो पैसे की बात हो गई। अब यहां पर ये हमारी फैमिली का भी हाउस है, तो हमारी फैमिली से रिलेशनशिप कोई बहुत मजेदार नहीं होगी। मतलब हमारी फैमिली हो सकता है हमारी केयर ना करे, या हम फैमिली से इंटरनली अटैच ना हो। फैमिली में आना जाना, उठना बैठना, बातचीत, ये सारी चीजें ठीक हैं, दिस कैन हैपन। बट एक इंटरनल या इमोशनल अटैचमेंट, जैसे कहते हैं ना यार मैं परिवार के बगैर रह ही नहीं सकता, वो वाली फीलिंग यहां नहीं होगी। You will have a detachment from your family. You can fulfill your, duties and responsibilities. You can, have a movement, आना जाना, वो सब चल सकता है, बट एक इंटरनल अटैचमेंट की कमी रहेगी यहां पर। और आप बड़े यंग एज में अपनी फैमिली से अलग चले जाएंगे, पढ़ने चले जाएं, नौकरी करने चले जाएं, बिजनेस करने चले जाएं, कहीं और शिफ्ट हो जाएं, बट यू विल डिपार्ट फ्रॉम योर फैमिली। कोई भी कारण बन सकता है अर्ली एज में, यानी कि ऐसे में देखा गया है कि हम 20 साल से ही 20-21 साल तक निकल जाते हैं घर से इस प्लेसमेंट से। और यहां पर केतु आपके स्पीच पैटर्न में इनिशियल लाइफ में, यानी कि हाफ ऑफ द लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देगा। प्रॉब्लम मतलब या तो कम बोलते होंगे या बहुत ज्यादा बोलते होंगे, या बोलने में थोड़ा हिचकिचाते होंगे, या स्टैमरिंग होगी, या धीरे बोलते होंगे, या सोच के बोलते होंगे। और आपकी जो स्पीच है या जो आप बात कर रहे हैं वो कई बार लोगों को समझ नहीं आती होगी। कई बार आप ऐसा कुछ बोलते होंगे कि लोग कनेक्ट नहीं करते होंगे उसके साथ, या उसको रैलिश नहीं करते होंगे। तो ये वाली भी चीजें यहां पर मिलती हैं। आगे दोस्तों देखते हैं, ये जो सेकंड हाउस है ये हमारी आइस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे टीथ को रिप्रेजेंट करता है। तो केतु एक शैडो प्लैनेट है। केतु यहां हमारी आई साइट को कमजोर कर देगा।
यानी कि स्पेक्स वगैरह हम यूज करेंगे। और ये मैक्सिमम लोगों के केसेस में हमने देखा है, अगर केतु सेकंड हाउस में अच्छी डिग्निटी में बैठा हुआ है, स्ट्रांगली बैठा हुआ है, तो ये हमारी आई साइट को वीक कर देगा। जब तक आपका सूर्य एग्जॉल्टेड नहीं है या चंद्र एग्जॉल्टेड नहीं है या अच्छे घरों में नहीं बैठे हुए, अपने ही राशि में नहीं बैठे हुए, तब तक ये इम्पैक्ट आपका रहेगा ही रहेगा। और दोस्तों यहां पर ऐसा भी देखा गया है कि यहां पर इंसान कुछ स्क्रिप्चर्स की या कुछ बुक्स की, ट्रेडिशनल बुक्स की कलेक्शन वगैरह करेगा और कुछ हिडन नॉलेज को लेगा। और बिकॉज केतु का संबंध पिछली लाइफ से है, हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर केतु का इंटरेस्ट होगा कुछ न कुछ हम हिस्टोरिकल या कुछ ट्रेडिशनल बुक्स या कुछ नॉलेज को कलेक्ट करके उसे गो थ्रू करेंगे। हो सकता है उसमें से कुछ पढ़े कुछ ना पढ़े, लेकिन रहेगा ये भाव जरूर। और कुछ हम विल ट्राई टू टेक सम हिडन नॉलेज, ओकल्ट वगैरह से रिलेटेड कुछ न कुछ हम नॉलेज जरूर लेंगे। और यहां पर देखा जाए तो केतु बैठा हुआ अपनी 5वीं दृष्टि से छठे घर को देखता है, और छठा घर हमारे पेट से नीचे का घर है, नॉवल से नीचे का घर है, तो वहां पर भी केतु हमारी कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स देता है। हमारे डेट्स वगैरह को एक्टिवेट कर सकता है, हमारा डेट लिया हुआ पैसा बर्बाद कर सकता है। मतलब लोन्स में लिया हुआ पैसा अगर बर्बाद हो जाए तो इंसान फंस जाता है, उसकी सही यूटिलिटी ना हो, या हमें कहीं डेट्स में फंसा देगा। चाहे हम उस पैसे का इस्तेमाल भी कर लें किसी अच्छे काम में, लेकिन फिर भी हमें डेट में फंसाने की कोशिश करेगा। कुछ हमें लाइफ में ट्रबल्स देगा। छठा घर ट्रबल्स का, ऑब्स्ट्रक्शंस का है। हमारे मैटरनल जो फैमिली है उससे हमारी ज्यादा नहीं बनेगी, मैटरनल फैमिली यानी कि मामा नाना वगैरह। और छठे घर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हम देखते हैं, तो डिस्प्यूट्स भी कहीं ना कहीं हमारे रखेगा। और छठा घर लिटिगेशन का भी है, तो लिटिगेशन भी हमारी एक्टिवेट ये कर सकता है इन सर्टेन केसेस। अगर हमारा छठा घर 7वें से कनेक्टेड है या फिर चौथे से कनेक्ट कर गया, तो फिर कहीं ना कहीं लिटिगेशन में भी हमें ये डाल देगा। और दोस्तों इसकी जो 7th एस्पेक्ट है वो 8वें घर में पड़ती है। 8वें घर पे राहु बैठा हुआ है, तो राहु के फल भी हमें मिलते हैं। लेकिन केतु की अगर 7वें घर पे किसी प्लैनेट पे दृष्टि पड़ जाए, यानी राहु के साथ अगर कोई और प्लैनेट बैठा हुआ, तो उसको ये डैमेज करेगा और उससे जो भी सिग्निफिकेंस हमें मिल रहा होगा वो खराब हो जाएगा। यानी कि अगर मान लिया 8वें घर में राहु के साथ सुपोज राहु के साथ सूर्य बैठा हुआ है, तो ये सूर्य को डैमेज करेगा, तो चौथा घर भी हमारा अफेक्ट हो जाएगा, मदर का घर। प्रॉपर्टी, लैंड्स, कन्वीनियंसी, गाड़ियां, ये वाली चीजें भी अफेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि केतु की दृष्टि सूर्य पे आ गई तो सूर्य को अफेक्ट करेगा। सूर्य जिस हाउस को रिप्रेजेंट करता है उसको अफेक्ट हो जाएगा वो। और इसकी 9th एस्पेक्ट जो है वो 10वें घर पे पड़ेगी। 10वां घर हमारी प्रोफेशनल लाइफ का है, तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी इनस्टेबिलिटी रहेगी। सोशली हम इस्टेब्लिश होने में काफी टाइम लग जाएगा हमें, और हमें हमारे सोशल रिस्पेक्ट लेने में भी टाइम लग जाएगा। और कहीं ना कहीं हमारी सोशल रिस्पेक्ट में कोई ना कोई दाग, यानी दाग कोई भी हो सकता है, यानी कि हम फाइनेंशियल ट्रैप्स में हैं या हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो वाले दाग यहाँ पर चलते हैं लाइफ में। सोशल इस्टेब्लिशमेंट में या सोशल स्टैंडिंग में हम इस्टेब्लिश तो हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी के साथ, कुछ ना कुछ बदनामी के साथ ही हम इस्टेब्लिश होते हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे हाउसेस केतु अफेक्ट कर देता है सेकंड हाउस में बैठ के। और सेकंड हाउस में बैठा हुआ केतु नीच का कहलाता है।
हालांकि देखिए यहां बुध देव से भी केतु की मित्रता है, लेकिन घर ये केतु के किसी काम का नहीं है, वेल्थ का घर, क्योंकि वेल्थ तो चाहिए नहीं, केतु तो एक सेंट है, सन्यासी है, उसे वेल्थ का क्या लेना देना है। तो सेकंड हाउस इसलिए जो है यहां पर केतु नीच का हो जाता है। काल पुरुष कुंडली में भी मतलब 2 नंबर और 3 नंबर राशि में केतु नीच का माना जाता है और नीच के ज्यादा फल देता है। अब दोस्तों देखते हैं कि ये अच्छे फल भी देता है यहाँ पर कुछ या नहीं। देखिए उसके लिए आप नक्षत्र को देखिए, उसके लिए आप बुध को देखिए, उसके लिए शुक्र को देखिए। ये 3 आपकी 3 पैरामीटर्स हैं ये देखने के लिए कि केतु अच्छे फल कुछ देगा या नहीं देगा, या हमें बिल्कुल पेनीलेस कर देगा। अगर आपका शुक्र अच्छा बैठा हुआ है, बुध भी वेल प्लेस्ड है और केतु किसी जिस भी नक्षत्र में बैठा हुआ है उसका लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, तो यहां कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी जरूर मिलेंगे। जैसे सपोज यहां पर पहला नक्षत्र मिलता है मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण यहां मिलते हैं, तीसरा और चौथा। अगर मृगशिरा नक्षत्र में केतु देव बैठे हुए हैं, मृगशिरा नक्षत्र के लॉर्ड है मंगल। मंगल की प्लेसमेंट अगर अच्छी आ गई आपके चार्ट में, यानी कि 10th हाउस में आ गई, 9th हाउस में आ गई, 12th 11th में आ गई, इवन 4th में आ गई सूर्य की राशि में, चाहे वहां काल पुरुष में नीचे हो जाते हैं लेकिन सूर्य की राशि में यहां अच्छे माने जाएंगे। तो यहां पर या लगन में आ गई या 5th में आ गई, तो यहां पर फिर केतु आपको देगा तो सही, मतलब केतु आपको, यानी कि जो हमारा नक्षत्र का लॉर्ड है वो इन्फ्लुएंस करेगा केतु को बेनिफिट्स के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, इनकम के लिए, वेल्थ के लिए, अनसर्टेन गेन्स के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए। अगर चौथे घर में बैठ गया वो इन्फ्लुएंस करेगा और आपको ये चीजें मिलेंगी भी सही, आपको मिलेंगी भी सही, लेकिन मिलने के बावजूद भी आप हो सकता है अमीर हो जाए, लेकिन फिर भी आप क्राइसिस में रहेंगे क्योंकि आपकी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ में कमी है, वहां केतु का होल्ड है। कुछ न कुछ मंगल केतु को इन्फ्लुएंस करके अपने रिजल्ट्स ले लेगा, लेकिन फिर भी केतु वहां प्लेस्ड है, वो अपने भी तो रिजल्ट्स देगा साथ में, तो कुछ न कुछ उन चीजों में डेफिशिएंसी जरूर रखेगा जो हमने की है। तो इसका मतलब आदमी पैसा कमा सकता है, आदमी वेल्दी हो सकता है, लेकिन एक्यूमुलेशन या होल्डिंग ऑफ वेल्थ में कमी है। फैमिली के साथ वही प्रॉब्लम्स हैं, स्पीच पैटर्न के साथ वही प्रॉब्लम्स हैं और बीमारियों के साथ वही प्रॉब्लम है। अब दूसरा यह नक्षत्र मिलता है मृगशिरा के बाद रोहिणी, अर्द्रा नक्षत्र। अर्द्रा नक्षत्र बहुत ही खराब नक्षत्र है। हमारी जितने भी फाइंडिंग्स हैं या रिसर्च है उसके हिसाब से अर्द्रा नक्षत्र के हमने फल बहुत ही ऊपर नीचे देखे हैं। अर्द्रा नक्षत्र में कभी कभी वेल्थ बहुत मिल जाती है इंसान को, लेकिन उस वेल्थ बर्बादी भी हो जाती है। ये वेल्थ जो मिलती है शॉर्ट लिव्ड वेल्थ होती है, बड़ी तेजी से मिलती है, तेजी से ही बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए अर्द्रा नक्षत्र किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्ट्रक्शन एंड रीबिल्डिंग को। एक स्टोर्म का नक्षत्र है। रुद्र रूप शिव जी का जो है वो अर्द्रा है, क्योंकि रुद्रा जो है वो डिटी है अर्द्रा नक्षत्र की और 3rd आई ऑफ शिवा है। और इसका जो सिंबल है वो एक आंसू है, तो वही शेड्स हैं इसमें। तो अर्द्रा नक्षत्र में केतु कभी आपको अच्छे फल नहीं देगा। हाँ, अगर अर्द्रा नक्षत्र का लॉर्ड राहु कोई बहुत ही अच्छा प्लेस्ड हुआ तो ये आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, पैसा वैसा दे सकता है, लेकिन एट द एंड रिजल्ट इसका जो है वो खराब ही होगा। आप उस पैसे को संभाल सकते हैं, संभाल लो, मैनेज कर सकते हो, कर लो, लेकिन उसकी खराब होने के चांसेस पूरे ही हैं, 99% है। और दोस्तों अर्द्रा नक्षत्र के चारों यहां पर चरण मिलते हैं जो कि राहु देव का है, और तीसरा नक्षत्र यहां मिलेगा आपको पुनर्वासु।
पुनर्वासु एक रीहैब का नक्षत्र है, यानी कि बिल्कुल बर्बादी के बाद जो रीसेटलमेंट है उसको पुनर्वासु रिप्रेजेंट करता है। भगवान राम जब 14 साल का वनवास काट के वापस अयोध्या में अपने राजपाट को दोबारा राम ने लिया है, वो पुनर्वासु नक्षत्र में लिया। इट इज सच ए नक्षत्र, यानी कि एक लाइफ में 14 साल के बाद उन्होंने जब दोबारा वो आए हैं तो वो पुनर्वासु नक्षत्र था। तो पुनर्वासु रीहैब या रीसेटलमेंट या रीगेन ऑफ योर एम्पायर, इसको रिप्रेजेंट करता है। पुनर्वासु नक्षत्र गुरुदेव का है, जुपिटर का है, और पुनर्वासु नक्षत्र में अगर यहां पर केतुदेव बैठे हुए हैं तो ये जुपिटर से केतु की एनर्जी काफी मतलब मैच करती है, कंपैटिबल है, और जुपिटर केतु को हैंडल भी कर लेते हैं। तो पुनर्वासु नक्षत्र में है तो यहां पर इंसान की डिस्टेबलाइज लाइफ तो हो सकती है, लेकिन फिर वो रीसेटल हो जाएगा, यानी कि दोबारा खड़ा हो जाएगा। और अगर गुरुदेव अच्छे बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे इन कमियों के साथ साथ। अगर गुरुदेव कहीं खराब बैठे हुए हैं तो फिर उसकी उम्मीद हम कम ही करें। तो अगर यहां पर बुधदेव और नक्षत्र का लॉर्ड और शुक्रदेव तीनों ही अच्छे बैठे हुए हैं तो फिर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल मूवमेंट, यानी कि पैसे का आदान प्रदान खूब रहेगा, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन जो वो कमियां साथ में चलेंगी जो हमने डिस्कस की हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं बहुत गहराई से आपने समझ लिया होगा ये क्या प्लेसमेंट है और किस तरह के आपको रिजल्ट्स देगी। And if you are liking our videos, please subscribe our channel on priority so that we should upload more and more useful videos for you, and you have a deep knowledge of astrology. Thank you very much for watching this video. Take care of yourself and your loved ones. We'll see you soon. Thanks a lot.